जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है वो डेयरी फार्म में किन किन लोगों को आना चाहिए या किसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर है संपूर्ण जानकारी। आए भी तो किस हिसाब से आए, कैसे आए, पूरा वीडियो देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीज थंबनेल देख के निर्णय ना ले, जो भी चीज हो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। और हमारी बात अगर ध्यान से आप सुन लेते हैं तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, हर रोज वीडियो में सब कुछ बताया जाता है, हर चीज मैनेजमेंट को लेकर अपना कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना दूध हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, हर चीज बताता रहता हूँ। महीने के लास्ट में भी बताता हूँ, कैसे खिलाता हूँ, हर चीज बताता हूँ। लेकिन आज का कुछ खास सोच के वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहला नंबर, आना किसको है डेयरी में, किसको नहीं आना है, इसके ऊपर बात है। तो सबसे पहला नंबर, एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या हम डेयरी फार्म खोल सकते हैं। तो साथियों, अगर आप अच्छी नौकरी में हैं, सेटअप है बढ़िया से, मतलब प्राइवेट ही जॉब हो, बढ़िया 50-60 हज़ार सैलरी हो, या बढ़िया कोई कमाई हो और बढ़िया नो टेंशन वाला नौकरी हो। देखिए, पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत टेंशन तो है ही भाई, हर चीज में। बिजनेस में भी आओगी तो टेंशन है, इसमें भी टेंशन है, नौकरी में भी है। लेकिन अगर आपका नौकरी से सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है तो फिर आपको ज्यादा सैलरी है तो फिर इस धंधे में आने का मैं सलाह नहीं दूंगा। बाकी आप दूसरे से पूछ सकते हो, मेरे मानने के हिसाब से आप नहीं आ सकते हो। आएंगे तो भाई, सबसे पहला नंबर, इस धंधा में रेगुलर कमाई नहीं है। आप 50-60 हज़ार की जब जॉब छोड़ के आओगे तो कम से कम 50-60 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाके 50-60 हज़ार की, मतलब हर महीने की अच्छे से कमाई करोगे। उसके पीछे भी माथा पेची बहुत है। तो इतना पैसा लगा के और इतना कम कमाई का कोई मतलब नहीं है। देखिए, 50-60 हज़ार कमाने के लिए महीने का अगर 4-5 लाख 6 लाख रुपया भी लगा के एक खड़ा कर देते हो बिजनेस, कोई साड़ी का, मॉल का, या कोई भी लोहा लाइन में, किसी भी लाइन में आप, तो उसमें कमा सकते हो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया लगा के। लेकिन इस धंधा में क्या है, अगर 10 लाख भी लगा देते हो तो कभी कभी वो सिचुएशन आता है कि कमाई ही नहीं होता है, और जो भी लगाए रहते हैं वो भी पैसा कभी कभी डूब जाता है, क्योंकि ये कच्चा सौदा है। अब बात आती है कि कौन लोग आ सकते हैं। देखिए, हर चीज को, कोई चीज गलत है तो उसका सही भी है, हर चीज का ऑप्शन है। अब इस धंधा में मैं हूं, दूसरे को मना कर रहा हूं, तो सबसे बड़ी चीज मेरी बात क्या है कि मैं भाई जब जॉब कर रहा था तो 8-10 हज़ार रुपया, 12 हज़ार रुपया मेरी सैलरी थी 8 घंटे की। उस सैलरी में मेरा ना घर चल रहा था ना कुछ चल रहा था। शादी हो गया, परिवार आ गया, फिर मान के चलिए कि मेरे साथ नहीं चलने जैसा था। जो 20-25 हज़ार रुपया भी कमा रहे हैं वो भी डेयरी खोल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा कमाते हैं उनको मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेटअप पहले से ही सेट है, फिर इतना माथा पेची करने का कोई मतलब नहीं है। आज जो लोग कम कमा रहे हैं, टेंशन भी उनको ज्यादा रहता है, क्योंकि जो कम कमाई कर रहा है, लेबर है, ऑपरेटर है, फिटर है, जो भी चीज है, सुपरवाइजर है, अगर कम सैलरी वाले जो है बाहर में, उनको समस्या ज्यादातर रहती है, हमेशा सुनना पड़ता है उल्टा सीधा, फिर उनको अच्छा भी नहीं लगता है। आज सब लोग को सबसे ज्यादा परेशानी खोलती है कि बाहर में रहना। तो उनके लिए जो कम कमाना है, जिनको 20 हज़ार 25 हज़ार में संतुष्टि है, उनके लिए धंधा बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके 3-4 लाख रुपए की पूंजी लेके आएंगे। अगर नहीं है, आप गांव में रहते हैं, 8-10 हज़ार कमाने की सोच रहे हैं, तो आप 50-60 हज़ार की, 1 लाख की पूंजी में भी खड़ा कर सकते हैं डेयरी। धीरे धीरे समस्याएं बहुत आएगी, लेकिन खड़ा हो जाएगा। आज मेरे पास जो है, इसमें कोई लागत अभी क्या नहीं है। आज का शुरुआत की बात करूँ तो आज का शुरुआत में कोई खर्च नहीं है ज्यादा, गाय के ऊपर ही खर्च हुआ है। ये सब चीज जो था पहले से, जो डूबने के बाद से की बात कर रहा हूँ, तो सब कुछ पहले का वीडियो देख लेंगे। जो नए होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जो पुराने हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी चीज है बिना पूंजी का खड़ा हुआ है। साथियों, सबसे पहले जब इस लाइन में आना है तो सबसे पहला, छोटा शुरुआत भी करना है तो अनुभव जरूरी है। उसका अनुभव कोई बाजार में आपको नहीं मिलेगा कहीं। ये चीज जो मिलेगा वो कहीं बढ़िया डॉक्टर के टच में जाइए, बढ़िया डेयरी फार्मर के टच में जाइए, बढ़िया किसान के टच में जाइए और सीखिए इसको। 3-4 चीज जरूरी है सीखना: फीडिंग मैनेजमेंट, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, गाय का रख रखाव का, गाय का रोग का पहचान, गाय का हिट का पहचान। ये सब चीज को पहचानना पड़ेगा। गाय का कैसा खाना, कैसा पानी, क्या दे, ये सब चीज अगर शुरुआती में आप कहीं से अच्छे से समझ लेते हो तो फिर ज्यादा मुसीबत नहीं आने वाली है। धीरे धीरे करते करते सब कुछ अभ्यास हो जाता है।
तो सबसे पहले सीखना जरूरी है। अच्छे से सीख लीजिए, कहीं ट्रेनिंग 10 दिन 15 दिन रह कर ले लीजिए, उसके बाद इस लाइन में आइए। जो भी आना चाहते हैं, जिनको कम भी कमाना है उनको भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा कमाने वाला चाहते हैं उनके लिए। जो ज़्यादा कमाना चाहते हैं उनको तो भाई सीख के ही आना पड़ेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की क्षमता रखते हो 30-40 लाख 50 लाख रुपया, तो फिर तो आपको एकदम 100% सब कुछ का ट्रेनिंग लेके आप समझिए कि आपको डॉक्टर बन के ही इस लाइन में आना है। बाकी छोटे पूंजी वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ 10-15 दिन का कहीं भी ट्रेनिंग 5-10 दिन का लेके सीख सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब इसमें घुसते हैं तब भी। तो धीरे धीरे जब 2-3 साल जब आपका गुजरेगा इस लाइन में, तो फिर आपको अनुभव भी बढ़ेगा, और अनुभव बढ़ेगा तो फिर आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। दोस्तों आज के डेट में मेरा सब कुछ सही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फार्म में सब कुछ, कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी के डेट में, क्योंकि जो भी चल रहा है सब कुछ स्वस्थ है। गाय तो सबसे बढ़िया चीज है कि जब गाय अगर स्वस्थ रहती है तो आपका प्रॉफिट रहता है। अगर गाय अगर 10 भी है आपके पास, चाहे 5 है, उसमें गाय 1-2 भी बीमार हो जाती है तो फिर आप डैमेज होने लगते हैं, डगमग हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जब गाय बीमार होती है तो सीधा क्या होता है कि अपना दूध लेके ही भाग जाती है। ऐसा समस्या होता रहता है। दिन भर में मेरे पास 8-10 लोग का ऐसा कॉल आता है कि अभी 16 लीटर दूध दे रही थी, अचानक 3-4 दिन के अंदर वो 2 लीटर 4 लीटर पर आ गई, और गाय भी सही नहीं है। तो ऐसा समस्या बहुत लोग के साथ भी होता है। तो ये सब चीज है, इसको सीखे रहेंगे, बढ़िया से समझ में रहेगा कि कौन सा चीज कब यूज करना है, गाय को कितना विटामिन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना जो भी चीज है वो सब चीज का अनुभव अगर रहेगा तो आप शरीर को गाय का देख के, गाय का रख रखाव को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो। अगर आपको फिर से ये सब चीजें पूर्ति नहीं होती है तो आपातकाल में कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो आप इंजेक्शन रूप में भी यूज कर सकते हो। बहुत कुछ है इसमें, सीखेंगे घुसेंगे तो पता चलेगा, चाहे ट्रेनिंग लेंगे तो ये सब चीज को अनुभव करना है, और खान पान का बहुत ध्यान रखना है। आज का वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिला, और रात में अभी देखिए लगभग 7:30 हो चुका है। सब कुछ काम रेडी होने के बाद गायों को खिला पिला के गाय भी आराम कर रही है, और देख सकते हैं इधर भात भी बन रहा है। खाना देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अपने फार्म पे मैं खाना पका के दे रहा हूँ, लगभग ये दूसरा महीना चल रहा है, और पका के देने के बाद मेरा रिजल्ट जो मिला है वो मेरे को सबसे बढ़िया मिला है। अभी भी देखता हूं कि बहुत लोग रोज प्रचार करते हैं बहुत सारी कंपनियों का कि इस कंपनी का फीड, उस कंपनी का फीड। भाई मेरा मानना जो है ना, मेरी मान के चलेंगे तो बड़ा डेयरी फार्म है तब तो आप कुछ भी करिए, आपके बस का है नहीं पकाना खिलाना। अगर आप बड़ा भी रखे हैं तो आप बड़े में भी अगर चाहें तो जब बड़ा करने का क्षमता है तो बड़ा खर्चा भी करने का क्षमता रखना पड़ेगा। बड़े में भी अगर चाहे तो अगर आपको आलस नहीं है, करवाना है तो पका के खिला सकते हैं। जब पका के खिलाएंगे तो भाई मेरे को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। हमने पा लिया है इसलिए हम बना रहे हैं। ये किसी कंपनी का ना फीड का प्रचार हो रहा है ना कुछ, अपने घर का अनाज का चीज है। इसमें जो जो चीज मिलाना है वो मिला लिया जाता है। अनाज को केवल जो है, जो भी अनाज खिला रहे हैं उसको अच्छे से पकाना है। अब पकाने के बाद इसका डाइजेशन 100% मिल रहा है। जब 100% डाइजेशन मिलेगा तो फिर जब पचेगा बढ़िया से तो भाई दूध कहाँ जाएगा। अभी मेरी गाय ये जो है, दोनों गाय की बात करूं तो आज से 10 दिन पहले दूध इनका, मतलब ये वाली गाय का 12 लीटर पे आ गया था, 12-13 लीटर के समथिंग आ गया था, और ये 8 लीटर से 6-7.5 लीटर पे आ गई थी। अभी फीड में साबूदाना ऐड किया हूँ। देखिए अपने पास, देखिए अनुभव रहेगा तो ही कुछ चीज पता रहेगा कि ये चीज खिलाना है। कुछ कितने लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि क्या खिलाऊं। अपने को अनुभव है तो मान लीजिए कि कुछ भी ऐड करके देख लेते हैं। साबूदाना ऐड करके देखा हूँ, एक गाय के पीछे 250-250 ग्राम साबूदाना केवल ऐड किया हूँ। गुड़ देता ही था, बेसन देता ही था, सब कुछ देता था पका के, उसमें साबूदाना केवल ऐड किया हूँ। सिर्फ मतलब 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये गाय एक टाइम में 1.5 से 2 लीटर प्लस हुई है, 1.5 लीटर के आसपास, और ये भी गाय 1 से 1.5 लीटर प्लस हो गई है। मतलब दोनों टाइम मिला के 2.5 से 3 लीटर प्लस हो गया। जो दूध हमारे पास 20 से 22 लीटर के अंदर आ गया था, वो आज फिर से 26 लीटर 27 लीटर पे फिर से चल रहा है। तो ये दूध बढ़ गया अचानक 4-5 दिन के अंदर। तो ये ऐड करने के बाद बढ़ रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है तो आदमी खिलाना भी पसंद करेगा। कोई भी चीज अगर आप रिजल्ट मिलेगा तो आपको और शौक लगेगा खिलाने का। इसके बाद वो वाली गाय का दूध आ जाएगा, व्हाइट ब्यूटी का ही कुछ दिन में दूध आ जाएगा। हमने जैसे जैसे शुरुआत किया है, ये हर चीज वीडियो बहुत सारा पड़ा होगा, आप लोग आगे जाके देख सकते हैं कैसे कैसे हमारे पास चल रहा है। उस हिसाब से आप मैनेज करके चलते हैं तो कमाई छोटी होगी लेकिन आनंद बहुत आएगा। ज्यादा कमाई के चक्कर में पड़ेंगे भाई तो इस धंधा में फेल होने का बहुत चांस रहता है।
और जो चीज़ दिखाया जाता है सबसे बड़ा चीज़ है कि जो लोग बड़े बड़े भी लोग दिखाते हैं, कि बहुत सारा डेयरी फार्म की किसी का नाम नहीं लेकर बोलूँगा, लेकिन जितने बड़े लोग भी दिखा रहे हैं कि इतना कमाई हो जा रहा है, वो सब कमाई कुछ नहीं हो रहा है। सबका अगर देखेंगे तो मिला जुला के वही है कि उनका मार्केटिंग सिर्फ चल रहा है, उनका चल रहा है, लेबर खर्चा निकल जा रहा होगा, जैसे तैसे चल रहा होगा, वो सब अपने जगह की बात है। अच्छी प्रॉफिट की बात करें कि 2-4 लाख रुपया कोई डेयरी फार्म से हर महीना रेगुलर बचा रहा होगा, 2-4 लाख रुपया, वो संभव नहीं है। इसमें कितना भी मेहनत करिए, कुछ भी करिए, जैसे धीरे धीरे आप ब्रीडिंग पे काम करके जाएंगे, जितना बड़ा प्रोडक्शन की गाय होगी उतना बढ़िया प्रॉफिट होता जाएगा। तो वो काम हासिल करने के लिए आपको 5 से 6 साल कम से कम देना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा प्रॉफिट होगा, और बहुत कुछ सीख के करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट कमाएंगे। पैसा है इस लाइन में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरा घाटा ही घाटा है, चाहे मतलब केवल झूठ मूठ को हरासमेंट है, वो नहीं है। अच्छी अच्छी गाय हो जाएगी, जब ब्रीडेड अपने पास तैयार हो जाएगी तो प्रॉफिट है। लेकिन अगर खरीद खरीद के शुरुआत किए हैं, या खरीद खरीद के गाय का टारगेट आपका है कि मैं रखूंगा, ऐसा बेच दूंगा, ऐसा कर लूंगा, वो सब चीज़ से नहीं होगा। गाय बेचने वाले उससे बढ़िया सुखी है जो लोग व्यापारी हैं, गाय लाते हैं बेच देते हैं, उनका टकाटक चल रहा है। एक गाय पे 5,000-10,000 रुपया आराम से बचा लेते हैं, महीने में वो 10-20 गाय भी बेच देते हैं तो 2-4 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन जो लोग दूध का व्यापार करते हैं उनका सिर्फ बछिया लास्ट में ही प्रॉफिट होती है। अगर दूध का रेशियो निकाल के और पूरा साल का खर्चा, ड्राई पीरियड सब कुछ जोड़ दिया जाए, लेबर कॉस्ट, तो कुछ नहीं बचेगा डेयरी में बछिया का अलावा। तो ये चीज़ अफवाहे में ना पड़े, आप बढ़िया से सीखे और अच्छे से सीख के तब चले। छोटी कमाई के लिए चलेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जैसा आम किसान जो है 10-20 हज़ार कमाने की टारगेट रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपया बच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। उनका स्वस्थ मस्त चलता रहता है, खुद मेहनत करते हैं तो। बाकी लेबर के ऊपर जितना जाते हैं उतना आप लॉस सहने लगते हैं, फिर बाद में हालात वही होती है, मेरा वाला हालात आ जाएगा कंडीशन लास्ट में। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।